So, today's topic basically very genuine, very simple, and also related to the CA student. Basically, what I feel that I would share with you. Okay, so the topic is who should not do a CA. ठीक है, किसको CA नहीं करना चाहिए? तो first point is basically noted down some points. Basically, actually this is opposite. Okay, so I noted down some important and what I feel the points noted down. Okay, so first point is consistency. ठीक है, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो पढ़ाई में, ठीक है, आपको आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 12 to 13 hours. ओके, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट 8 hours कंसिस्टेंसी. लाइक आपको पता होना चाहिए खुद से, एक बार सोचो समझो, ठीक है, सीए करने से पहले कि भाई मैं क्या पढ़ सकता हूँ, मैं कंसिस्टेंट रह सकता हूँ. अगर यस, ठीक है, आप पढ़ाई में आपको अच्छा लगता है, आप कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन मेंटेन करते हो पढ़ाई में, ठीक है, एटलीस्ट 8 hours, मिनिमम 8 hours होता है. ठीक है, पढ़ाई इस इतना कोर्स है तो आपको इतना चाहिए मिनिमम. ठीक है, अगर ऐसा है तो आप के लिए बेस्ट है, आप कर सकते हो. सेकेंड पॉइंट इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. ये पॉइंट मैंने क्यों लिया है, क्योंकि मैंने फेस किया है. इससे मुझे लगता है कि आपके घर में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए अगर आपको सीए करना है. ठीक है, क्योंकि अगर आप फाइन आप यू आर द अर्निंग पर्सन इन योर फैमिली, ठीक है, तो एक बार थोड़ा मुश्किल हो सकता है. ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि इम्पॉसिबल है, ठीक है, उनके लिए, बट थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है. आपके घर में फाइनेंशियली ठीक ठाक पैसा आते रहना चाहिए. ठीक है, आप प्रेशर आपके ऊपर नहीं होना चाहिए कि आपको कमाना भी है फिर आपको अपना पढ़ाई भी करनी है. ठीक है, क्योंकि इट्स ऑल सीए इज ऑल्सो लाइक वेरी, इसमें इतना सब कुछ है करने को कि आपका टाइम आपको मिलेगा ही नहीं करने के लिए. ठीक है, और अगर आपके फैमिली आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है, पैसों के लिए, फाइनेंशियली, तो एक बार आप को प्रॉब्लम आ सकती है सीए में, क्योंकि सीए इज लाइक नीड लॉट ऑफ टाइम, मिनिमम 5 years. ओके, सो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी अगर है तो ठीक है. ठीक है, थर्ड पॉइंट, भाई दिस इज लाइक विच आई पर्सनली फील कि पढ़ाई से आपको प्यार होना चाहिए. जब तक आप सीए कर रहे हो आप घुस जाओ उसी में, मतलब आपको मज़ा आनी चाहिए जो आप कर रहे हो. आप बोलते हैं ना, जो चीज़ आप कर रहे हो उसमें मज़ा आनी चाहिए. तो आपको पढ़ रहे हो ना, तो आपको पढ़ाई से मज़ा आती है. जैसे लाइक किसी किसी को सिंगिंग पसंद है, डांसिंग पसंद है, वैसे आपको पढ़ाई पसंद होनी चाहिए. अगर ऐसा है तो आपको सीए डेफिनेटली करनी चाहिए. बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत कुछ है अगर आपको मज़ा आती है पढ़ने में. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज कि अगर किसी को क्विक जॉब चाहिए, है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम है लाइक फाइनेंशियली, या किसी के अंदर पेशेंस इतना नहीं है, क्विक जॉब चाहिए, तो सीए आपके लिए नहीं है. क्योंकि सीए में टाइम लगता है, क्विक कुछ नहीं होता है इसमें. ठीक है, बहुत टाइम लगता है. सबको पता है कि इसका रिजल्ट का परसेंटेज कितना लो है. ठीक है, क्या है, सबको, सब लोगों को पता है. तो अगर आपको क्विक है चीज़ों की, करियर की, पैसे पैसे की, बाकी चीज़ों की, सी इज़ नॉट फॉर यू. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर आपके अंदर ना पेशेंस नहीं है, सीए मत करो. पेशेंस है, सीए बेस्ट है. क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने जैसा पहले बताया है कि सीए में एटलीस्ट 5 years चाहिए आपको. अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आपको क्विक क्विक लगी रहती है, आपको ये लगता है आपको जल्दी से रिजल्ट मिल जाए, जल्दी से आप सेटल्ड हो जाओ, तो आप किसी और कोर्स को परस्यू कर लो जो आपको इजी रहता है. इजी पीजी जो भी चीज़ें हैं, और भी कोर्सेज हैं, आप उनके लिए जाओ. सीए में बहुत ज़्यादा पेशेंस की नीड है. पेशेंस नहीं होगा, आप मेंटली सफ़र करोगे, प्रॉब्लम आएगी. तो सीए करने से पहले अगर आपके अंदर पेशेंस है तो देख लेना, उसके बाद सीए का डिसीजन लेना. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपके अंदर ना नंबर्स को लेके इंटरेस्ट नहीं है, ये पॉइंट बहुत
छोटा हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, मतलब सोचने पे आओ तो। अगर आप, क्योंकि सीए का जो सब्जेक्ट्स है ना, उसमें सब में नंबर से आपको डील करना है, कैलकुलेटर आपके साथ होगा, मतलब नंबर से डील करना है। नंबर्स, आपको मजा आती है नंबर्स के साथ में खेलने में, ऐसे इधर उधर कैलकुलेशन करने में, है ना। आपको पता होगा क्योंकि आप अभी तक पढ़ रहे हो, या तो आप मैथ से होगे या कॉमर्स से होगा, तभी तो आप सीए के लिए जाओगे। तो अगर आपको मजा आती है ना, मे बी पॉसिबल आपने कॉमर्स किसी मजबूरी में ले लिया हो, या मैथ किसी मजबूरी में ले लिया हो, तो सीए ये सोच के मत करना कि मैं कॉमर्स का हूँ तो मैं सीए कर सकता हूँ, या मैं मैथ का हूँ तो मैं सीए कर लूंगा। नहीं, आप एनालाइज कर लो कि आपको क्या, आपको मजा आती है नंबर्स के साथ में। अगर आती है तो यू यू विल गो। ओके, देन द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि मैंने फेस किया है, ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप सीए करने जा रहे हो, सीए का डिसीजन बना रहे हो। अगर आप नहीं ऐसा कर पाते हो तो आप सीए में मत जाना भाई। क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि इस ये पॉइंट है हेल्थ प्रायोरिटी, ठीक है। हेल्थ को आपको प्रायोरिटी पे रखना आना चाहिए। आप ना, आपको अभी से आदत डालनी चाहिए अगर आपको सीए करना है, कि आपको बहुत ज़्यादा जंक फूड और ये सारी जो चीज़ें हैं ना, बहुत कॉशियस होने चाहिए इन सब चीज़ों को लेके। हेल्थ को आपको प्रायोरिटी पे लेके चलना है। आपको ये नहीं करना है कि हेल्थ, चलो कोई बात नहीं, आज कर लेता हूँ, आज खा लेता हूँ, या आज मैं ऐसा ऐसा कर लूँगा तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा सीए में। आप, क्योंकि सीए में लॉट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड, ओके। सो अगर आप हेल्थ को प्रायोरिटी पे नहीं रखोगे ना, तो बहुत प्रॉब्लम सफ़र करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्ज़ाम, एक तो थोड़े थोड़े टाइम के बीच में सीए में बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं। आपको बहुत ज़्यादा दिमाग एकदम खोल के रखना है हेल्थ को लेकर भी। पढ़ाई जितनी इम्पोर्टेंट है उससे ज़्यादा हेल्थ इम्पोर्टेंट है, ये सब बहुत सारे लोग आपको बोलते होंगे, बट इट इज़ रियली नीडेड, ओके। सो आपको इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है, आपको आज से ही, लाइक अगर आप सीए करने जा रहे हो तो पहले से ही डिसाइड कर लो कि मेरे को हेल्थ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप थोड़े से अवेयर हो चीज़ों को लेके, ठीक है, कि आपको ऐसे लापरवाह नहीं हो, बोलते हैं ना, केयरलेसनेस आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, केयरलेस नहीं हो, तो आप कर ले जाओगे, ठीक है, क्योंकि हेल्थ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द सीए, ठीक है। सो दैट्स इट। एंड यस, लास्ट थिंग इज, मे बी पॉसिबल कुछ मिस्टेक्स वर्ड्स में हो गई हो, क्योंकि दिस इज माई फर्स्ट वीडियो, एंड सो प्लीज इग्नोर, डोंट हेट कमेंट लाइक दैट, ओके। सो बाय।